स्वागत करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास में। आज की क्लास में प्रोज 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके शॉर्ट आंसर को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास को एंजॉय करें और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपके सामने है। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट गोइंग टू स्कूल। अनीस जंग ने यानी किससे, साहेब से स्कूल जाने के लिए पूछा। गोइंग टू स्कूल टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जिससे साहेब के अंदर शिक्षा के महत्व का एहसास कराया जाए। साहेब रिप्लाइड, साहेब ने जवाब दिया, दैट यानी कि देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेगबुअरहुड। साहेब ने कहा कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था, यानी नहीं है, इस बात को कहेंगे। आगे लिखा, एंड और ही वुड जॉइन, वह जाएगा। इफ़ यानी यदि वन वर बिल्ट, यदि कोई बनवा दे तो वह स्कूल जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है डियर स्टूडेंट इसमें, व्हेन यानी जब द ऑथर जोकिंगली ऑफर टू स्टार्ट ए स्कूल, लेखक ने मजाकिया अंदाज में एक स्कूल प्रारंभ करने के लिए क्या किया, ऑफ़र किया। तो देखते हैं, साहिब गोट एक्साइटेड एंड लेटर आस्क्ड इफ़ द स्कूल वॉज रेडी। साहिब ने उत्साहित होकर के बाद में लेखक से पूछा, इफ़ यदि द स्कूल वॉज रेडी, यदि स्कूल तैयार था, यानी स्कूल तैयार है। तो शोइंग हिज ईगरनेस टू लर्न डिस्पाइट हिज सर्कमस्टेंसेस, उसके जो परिस्थितियाँ थीं डियर स्टूडेंट, कैसे थीं, पढ़ाई के प्रति उसकी परिस्थितियाँ नहीं थीं, फिर भी उसने अपनी जो उत्सुकता है, ईगरनेस है, किसके प्रति डियर स्टूडेंट, लर्न यानी सीखने के प्रति उसने उसको जाहिर की। डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसको आपने देखा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें आपसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर स्टूडेंट आपके सामने। इसमें लिखा है कि व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट बियर चप्पल्स, जो साहिब और उसके साथ में जो कूड़ा बीनने वाले थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताया था या क्या बहाना बनाया था। देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो आपके सामने लिखा हुआ है। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट बियर चप्पल्स बिकॉज वर पॉवर्टी एंड देयर इनएबिलिटी टू अफोर्ड फुटवियर। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, साहिब एंड अदर, साहिब और दूसरे, जो कौन थे डियर स्टूडेंट, कूड़ा करकट बीनने वाले थे। डिड नॉट बियर, जो चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ पॉवर्टी एंड देयर इन एबिलिटी, क्योंकि वह गरीबी के कारण जो क्या चीज़ हैं, जूते यानी जो लिखा है एफोर्ड, फुटवियर यानी वो खरीदने में समर्थ या सक्षम नहीं थे डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं, सम एक्सक्यूज इट बाई सेइंग इट वाज ए ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फूट, कुछ लोगों ने यह कहकर बहाना बनाया था। क्या बनाया था डियर स्टूडेंट, सम या सम बाई से ये ऐसे कह सकते हैं, यानी इट वॉज ए ट्रेडिशन, ये क्या है, हमारी परंपरा है। स्टे वेयर फूट, कैसी परंपरा है, नंगे पैर रहना उनकी क्या है, एक परंपरा है। इस बात को कह करके उन्होंने बहाना बनाया था। बट यानी परंतु द रियल रीजन वाज देयर,
परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वास्तविक जो कारण था वो कारण ये था कि गरीबी के कारण वो जो अफोर्ड है यानी जो जूते हैं उनको नहीं खरीद सकते थे। यही कारण था जिससे कि वो चप्पल या जूते नहीं पहनते थे। डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। लिखा है हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। इसमें आपसे पूछा गया सीमापुरी जो दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहते थे और वे वहाँ कैसे स्थापित हुए, यानी वहाँ वो कैसे रहने लगे, इस बात को आपसे पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी दिल्ली। बताया गया है कि लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले जो सीमापुरी है दिल्ली में वहाँ पर रह रहे थे। दे वर माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु केम इन 1971 आफ्टर नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स। ये बताया गया है कि देवर माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहाँ के प्रवासी थे, बांग्लादेश के, यानी वो बांग्लादेश से आए थे। वो यानी जो केम इन 1971, कब आए थे डियर स्टूडेंट, जो 1971 में नेचुरल डिजास्टर यानी नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डिजास्टर में होती आपदाओं, डियर स्टूडेंट डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना या बर्बाद, देयर में उनके फील्ड्स में खेत, यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने खेतों को नष्ट हो जाने के कारण वो वहाँ पर आए थे। कब आए थे, 1971 में डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दे यानी वे सेटल्ड इन सीमापुरी, इसलिए वो सीमापुरी पर यानी सीमापुरी में क्या हो गए, सेटल हो गए, कह सकते हैं बस गए। लिविंग इन मड स्ट्रक्चर, क्या लिखा है, लिविंग इन मड स्ट्रक्चर्स विदाउट बेसिक अमेनिटीज। इसमें लिखा है कि वे बिना बुनियादी यानी बिना किसी सुविधा के मिट्टी के घरों में रहने लगे। और इसमें यह भी लिखा है सर्वाइविंग बाय रैग पिकर्स, और अपना जो जीवन किससे गुजारने लगे, यानी कूड़ा करकट बीन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे। डियर स्टूडेंट, अगर क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। ये पूछा गया आपसे कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व था या क्या मतलब था, उसमें उन्हें क्या मिलता था। तो देखते हैं इसका आंसर डियर स्टूडेंट। फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए, बच्चों के लिए। गार्बेज सिम्बलाइज वंडर एंड होप, आशा का और आश्चर्य, वंडर में होता है आश्चर्य और होप में होती है डियर स्टूडेंट आशा। तो जो गार्बेज था, जो कूड़ा था, उनके लिए आश्चर्य और आशा का प्रतीक था। As they often found coins, toys और small valuables in it, क्योंकि उन्हें अक्सर, ऑफ्टन में होता है अक्सर, उसमें क्या मिलते थे, सिक्के मिलते थे, खिलौने, और उसके साथ साथ क्या मिलते थे डियर स्टूडेंट, छोटे कीमते के सामान भी मिलते थे। स्मॉल वैल्यूएबल्स यानी छोटी कीमतों के सामान भी उसमें मिलते थे। फॉर अडल्ट्स, फॉर अडल्ट्स, अडल्ट्स में होता है युवा या कह सकते हैं वयस्क, वयस्कों के लिए। हाउएवर, केवल ये नहीं बताया गया है कि केवल एक ही काम के लिए। इट वॉज जस्ट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो ये बताया गया है कि यह केवल जीवित रहने का एक साधन था। यानी जो सीमापुरी पर लगभग 10,000 जो कूड़ा करकट बीनने वाले रह रहे थे, उनके लिए एक जीवन जीने का साधन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था डियर स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड साहिब जॉइन द
job at milk booth. What was the paid for his service? साहिब ने जो एक दूध की दुकान थी उस पर नौकरी क्यों की? उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया था, यानी उसे क्या दिया जाता था। देखते हैं इसका आंसर। साहिब joined the milk booth job because was paid 800 per month and all his meals. उसे दूध की दुकान पर काम करने के लिए किसको? साहेब को हर महीने 800 रुपये और उसको सभी भोजन का भुगतान भी किया जाता था। ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट आपके सामने। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड वह कहाँ से संबंध रखता था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन उसका क्या लक्ष्य था? ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मुकेश वाज ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश है डियर स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला था? फिरोजाबाद का एक क्या था? बॉय था, यानी लड़का था। नन फॉर इट्स बेंगल इंडस्ट्रीज। क्या लिखा है स्टूडेंट? नन फॉर इट्स बेंगल इंडस्ट्री। अब किसके लिए जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। डियर स्टूडेंट पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पर आपको जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके सभी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को कराया जाएगा। वीडियो को देखते रहें। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। वाई डिड मुकेश, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम? हु वर देयर इन एट, क्या लिखा है? हु वर देयर इन द होम। इसमें बताया गया है मुकेश ने कहानीकारक, जो कौन था? नरेटर था, को यानी कहानीकारक को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, यानी उसे कहानीकारक को घर पर ले जाने के लिए क्यों कहा। हु वर देयर इन द होम, वहाँ पर यानी कहाँ पर? घर पर, यानी घर में कौन कौन था? किसके किसके घर पे कौन कौन था? मुकेश के घर पर। इस बात को आपसे पूछा गया। तो देखते हैं आंसर डियर स्टूडेंट क्या लिखा है। मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम टू शो हिज प्राइड इन हिज हाफ बिल्ट हाउस। मुकेश ने जो कहानीकारक को अपने घर, आधे अधूरे घर पर गर्व दिखाने के लिए उसे अपनी इच्छा से घर ले जाने का फैसला किया था। कहाँ पर? सो यानी दिखाने के लिए, हिज प्राइड अपने गर्व, इन हिज हाफ बिल्ट हाउस अपना जो आधा अधूरा बना हुआ घर था उसको दिखाने के लिए। देयर वर हिज फादर, जहाँ पर यानी घर पर कौन था? उसके पिताजी थे। एल्डर ब्रदर उसके बड़े भाई, एंड सिस्टर इन लॉ, और उसके साथ साथ उसकी भाभी भी थी। ये कैंडिडेट उसके घर पर थे डियर स्टूडेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। लिखा है इसमें डियर स्टूडेंट, इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है। हु सैड दिस एंड भाई, ये किसने कहा और क्यों कहा? तो देखते हैं डियर। मुकेश ग्रैंड मदर सैड दिस, मुकेश की दादी ने यह कहा। एम्प्लॉइंग दैट देयर फैमिली हैड बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस, ये उन्होंने इसलिए कहा कि लिखा है इम्प्लाइंग दैट देयर फैमिली हैड बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन। इसका अर्थ ये है कि उनका जो परिवार है कब से? जनरेशंस यानी पीढ़ियों से क्या करता आ रहा है? मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाता आ रहा है। तो यही इसलिए कहा था कि ये उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है, जो उसकी यह स्थिति है। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। सी बिलीव्ड इट वॉज देयर फैट,
शी बिलीव्ड इट वॉज देयर फैट, ये उसका मानना था कि यह उनका भाग्य था। उनका मानना था, उनकी दादी का मानना था कि यही उसका क्या है, फैट है, यही उसका भाग्य है। एज डिटरमाइनेड बाय देयर कास्ट, जैसा कि उनकी जात ने क्या किया था, डिटरमाइनेड किया था, यानी इस बात को निर्धारित किया था, टू कंटिन्यू हिज वर्क, कि वे इस काम को जारी रखेंगे या इस काम को वो लगातार करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट आपसे क्या पूछा गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया। लिखा है व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज। क्या लिखा है, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ हैं किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। बैंगल्स सिंबलाइज ट्रेडिशन, ये चूड़ियाँ हैं वो परंपरा का प्रतीक हैं, किसका, सुहाग का। इसमें कोष्टक में लिखा ऑस्पेशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पेशियसनेस में इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट शुभ, इन मैरिज जो विवाह में क्या मानी जाती हैं, शुभ, यानी किसका प्रतीक हैं, शुभ सिंबल का प्रतीक मानी जाती हैं। एंड और द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन वुमेन, और भारतीय महिलाओं की संस्कृति की पहचान का भी एक प्रतीक हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, वर्क टायरलेसली टू क्रिएट दिस सिंबल्स, इन प्रतीकों को बनाने के लिए क्या करते हैं, टायरलेसली यानी बिना थके हुए, टू क्रिएट दिस सिंबल्स, इन चीज़ों को यानी जो सिंबलाइज हैं उनको बनाने का क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑफ्टन यानी अक्सर बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि ऑफ्टन एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो आपके लिए वो कार्य करते हैं अक्सर वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण की कीमत पर करते हैं। यानी वो इन चूड़ियों को बनाते हैं तो उसमें अपने दाव पर क्या लगाते हैं, अपना स्वास्थ्य और अपनी कल्याण की कीमत लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन कर लें। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। शॉर्ट आंसर नंबर 10 देखते हैं, जो आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके जो शॉर्ट आंसर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो शॉर्ट आंसर नंबर जो आपका 10 है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। वाई कोड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, इसमें ये पूछा गया है कि चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को एक सहकारी या साथ मिलकर काम करने वाले लोगों का समूह के रूप में क्यों नहीं व्यवस्थित कर पाते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, और यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो वो किसका सामना करते हैं, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। यदि वो एक कॉरपोरेटिव यानी एक संगठन बना भी लेते हैं तो उसने किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर है द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज इनटू ए कॉरपोरेटिव, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, चूड़ियाँ निर्माता हैं, एक सहकारी समिति के रूप में अपने आप को संगठित नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि दे वर ट्रैप्ड इन ए वैसियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन, साहूकार्स एंड करप्ट ऑफिशियल्स, क्योंकि वे बिचौलियों के लिए, किसके लिए, मिडिलमैन जो बिचौलियाँ हैं, साहूकार्स हैं, और एंड लिखा है इसमें करप्ट ऑफिशियल, जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनका क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जिसके कारण और उस इसमें एक सर्कल में यानी करप्ट लोगों के चक्कर में फंसकर वो अपने आप को क्या करते हैं,
यानी दमित पाते हैं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें आपसे क्या कहा गया है। इफ़ दे अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज, यदि वह संगठित होने का प्रयत्न भी करते हैं तो दे फेस्ड हैरेसमेंट, तो उन्हें उत्पीड़ित भी किया जाता है, अरेस्ट यानी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, एंड बीटिंग बाय द पुलिस, और किसके द्वारा, पुलिस को द्वारा उनकी पिटाई भी की जाती है। यानी इन 3 चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कौन कौन, हैरेसमेंट, अरेस्ट एंड बीटिंग बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा उन्हें उत्पीड़ित, गिरफ्तारी और पिटाई का सामना भी करना पड़ता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसको नोट्स भी बनाते रहें डियर स्टूडेंट, और अपने जो आपके क्लासमेट हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें।